अंतिम सोमवार का दिन बहुत खास है। एक तरफ भोले भंडारी का पूजन है तो दूसरी तरफ भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन की धूम है। सुबह से ही भक्तों ने शिवालयों में शिव शंकर का पूजन किया। दोपहर बाद राखी की धूम रही। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा कवच बांधकर सुरक्षा की प्रतिज्ञा दिलवाई। भाइयों ने भी वचन लेकर बहनों को उपहार भेंट किए। कोरोना कहर होने से परिवहन साधन नहीं होने से कई भाई बहन नहीं पहुंच सके, जिसका मलाल रहा। रक्षाबंधन पर घेवर, सैनी और मिठाई से बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा करवाया और अक्षत तिलक किया। इस पर्व के साथ ही सावन महीने का समापन हो गया। 36 दिन पहले रतलाम सर्किल जेल से फरार हुए कैदी गेंदालाल कटारिया के फरार होने की कहानी जेल प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कैदी के बड़ी आसानी से फरार होने के पीछे का सच जिला अस्पताल के फुटेज ही बयां कर रहे हैं। देखिए कैसे फरार हुआ कैदी, कैसी झूठी कहानी गढ़ी जेल प्रशासन ने। आरटीआई कितना शक्तिशाली नागरिक अधिकार है, इसकी मिसाल आज आपके सामने दिखाई जा रही है, जो रतलाम सर्किल जेल से फरार हुए कैदी की सच्चाई ही उजागर कर रही है। मामला पिछले माह 26 जून 2020 को रतलाम सर्किल जेल से मियादी बंदी गेंदा पिता कालू की फरारी से जुड़ा है। आरटीआई आवेदक अभिजीत तिवारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 29 जून 2020 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम को आवेदन प्रस्तुत कर समस्त सीसीटीवी कैमरों के निरीक्षण एवं निरीक्षण उपरांत समस्त रिकॉर्ड के डेटा की सूचना मांगी थी। इस आवेदन पर कार्यवाही करते हुए सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय रतलाम ने दिनांक 23/7/2020 को आवेदक श्री तिवारी को निरीक्षण एवं डेटा प्राप्त करने हेतु आहूत किया। आरटीआई से सूचना प्राप्त होने पर चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है, जिस दंडित बंदी गेंदालाल को जेल के अधिकारियों द्वारा ओपीडी पर्ची बनवाते समय प्रहरी कालू सिंह को चकमा देकर भागने की कहानी गढ़ी गई थी, ये कहानी 100% झूठी निकली। असल घटनाक्रम जिला चिकित्सालय के सीसीटीवी कैमरों ने उगला, जिस अनुसार मियादी बंदी गेंदालाल पिता कालू सुबह 8:17 बजे जेल परिसर की ओर से भागकर जिला चिकित्सालय के रास्ते भाग गया है, स्पष्ट है। इस उपरांत सुबह 8:41 पर स्वयं सर्किल जेल अधीक्षक आर डांगी एवं उप अधीक्षक प्रसाद जिला चिकित्सालय रतलाम आते हैं और ओपीडी पर्ची काउंटर की ओर जाते हैं। कैमरे में यह भी स्पष्ट है कि डांगी खाली हाथ आ रहे हैं और ओपीडी काउंटर से जाते समय उनके हाथ में एक कागज है जो ओपीडी पर्ची जैसा प्रतीत हो रहा है और ओपीडी पर्ची का समय मिलान करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके तत्काल बाद प्रहरी कालू सिंह बदहवास हालत में जिला चिकित्सालय में प्रवेश करता है और उन्होंने अपनी वर्दी तो ठीक है, चप्पल भी नहीं पहनी है। जेल अधिकारियों ने स्टेशन रोड थाने को लिखे पत्र में बंदी की उपस्थिति सुबह 8:30 लगभग जेल पर दिखाई है एवं सूत्रों के अनुसार बंदी को जेल से बाहर आने का समय 8:35 है। अतः स्पष्ट हो रहा है कि न केवल फरारी की झूठी कहानी गढ़ी गई है, अतिरिक्त शासकीय दस्तावेजों में भी हेराफेरी की गई है। मियादी बंदी गेंदा एवं प्रहरी कालू सिंह ने वर्दी नहीं पहनी है, स्पष्ट हो रहा है। एवं यदि जेल अधिकारियों की कहानी में विश्वास भी कर लो तो एक प्रहरी के हस्ते चिकित्सालय भेजने में जेल अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और षड्यंत्र की बू आ रही है। इतना ही नहीं, निलंबित जेल अधिकारी द्वारा ही बंदी को पकड़ लेना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसका जवाब इनके फोन कॉल रिकॉर्डिंग से व सीडीआर से पुलिस निकाल सकती है और अधिकारियों और कर्मचारियों के बैंक खातों की जांच भी की जाना शेष है। आरटीआई आवेदक को मिले 3 घंटे के सीसीटीवी फुटेज में रतलाम जेल अधिकारियों का भांडाफोड़ हो गया है। इस जीवित साक्ष्य के पश्चात किसी कथन की कोई अहमियत नहीं रह गई है। स्थिति स्पष्ट हो गई है कि रतलाम जेल के अधिकारी और कर्मचारी फरारी से संबंधित झूठे साक्ष्य गढ़ रहे हैं। देखना है जेल मुख्यालय एवं पुलिस जांच में कब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई होती है। आवेदक अभिजीत तिवारी बताते हैं। अभिजीत तिवारी है, मैं आरटीआई आवेदक हूँ। मेरे द्वारा पिछले माह बंदी के फरार होने की घटना में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई समय के हेरफेर की घटना पर प्रकाश डालते हुए आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया दिनांक 26/6/2020 और 1/7/2020 को, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के मैंने जो है रिकॉर्डिंग प्राप्त करी और सीसीटीवी फुटेज के निरीक्षण के दौरान मुझे यह पता चला कि 8:17 पर जो है बंदी अस्पताल परिसर में सभी कैमरों में भागता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद में 8:41 पर श्री राजाराम डांगी अधीक्षक
सर्किल जेल रतलाम एवं विद्याभूषण प्रसाद जेलर साहब, ये 8:41 पे आए और ओपीडी पर्ची काउंटर की तरफ ये गए। उनके द्वारा कुछ दस्तावेज वहाँ से लिए गए हैं या फिर एक पर्ची हाथ में है। उसके बाद में 8:46 पर कालू सिंह कैमरे में दिखाई दे रहा है और इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्टेशन रोड थाने में जो है 8:30 पर बंदी की तबीयत खराब होना दर्शाया गया है, जो पूरी तरीके से झूठ नज़र आ रहा है। और इसमें विभागीय जांच में श्री अखिलेश तोमर अधीक्षक साहब के द्वारा जो है जांच की गई तथा सीसीटीवी फुटेज मेरे हिसाब से शायद नहीं देखे गए होंगे उनके द्वारा, और इसके पश्चात इनके ऊपर निलंबन किया गया और निलंबन के उपरांत 10 दिन के बाद ही इनको बहाल कर दिया गया। जबकि केंद्रीय जेल उज्जैन में एक ही जेल पर 2 अधीक्षक अभी वर्तमान में पदस्थ हैं। आपका इसमें कहना है कि 8:17 पर सीसीटीवी फुटेज में कैदी भागता हुआ नजर आ रहा है और 8:41 पर जेल अधीक्षक राजाराम डांगी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में 25 मिनट का अंतराल है। जी, क्या है पूरा मामला? 25 मिनट का अंतराल है। शायद इनको जो है जानकारी कैदी के भागने की बाद में मिली है उसमें, और इनने जो है उसको अस्पताल से भागते हुए दिखाने का प्रयास किया है। इस कारण से 25 मिनट तक देर से ये अस्पताल में आए। लेकिन उन्होंने तो ये रिपोर्ट में ये दर्शाया है कि 8:30 पर कैदी बीमार हुआ था, 8:35 पर उसको जेल से बाहर निकाला गया था। तो क्या कैदी खुद मतलब अपना इलाज कराने चल जाता है? ये तो वो खुद ही बताएंगे। अगर उनका 8:35 पे अगर कोई बंदी और प्रहरी दोनों एक साथ कभी अस्पताल परिसर में आए हों तो वो खुद सीसीटीवी कैमरे देख के अपने आप को बता सकते हो। ये पूरी कहानी झूठ है। जहां भारत में राफेल आने से पूरे भारत देश खुश है, वहीं रतलाम के पास गांव करमदी के लोगों ने खुशी को अनोखे अंदाज में मनाकर राफेल का स्वागत किया। भारत की वायुसेना की ताकत अब पहले से कई गुना शक्तिशाली हो गई है। राफेल फाइटर प्लेन के भारत आने से देश में भी हर्ष का माहौल है। रतलाम में भी देशभक्तों ने राफेल का वेलकम अनोखे अंदाज में किया। एक डेमो राफेल बनाकर उसमें से पटाखों के धमाके करवाए और तिरंगे के साथ देशभक्ति नारे लगाए। इसके साथ ही तख्तियों पर स्लोगन भी लिखे। कोरोना के सामने भी भारत नहीं हुआ फेल, दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ेगा, अब हमारे पास है राफेल। एक नए बने मकान के पानी के हौद में जहरीले कोबरा सांप का पूरा परिवार निकलने से मकान में रहने वाले परिवार के होश उड़ गए। इस परिवार के लोगों ने सांप पकड़ने वाले एक सरकारी स्कूल के टीचर को बुलाया। टीचर ने कोबरा सांप सहित उसके 8 बच्चों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा। रतलाम जिले की पिपलोदा तहसील के झाला मोहल्ले के निवासी पवन राठौर के नए बने मकान में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मकान मालिक द्वारा घर के अंदर बने पानी के हौद से पानी निकालने के लिए ढक्कन खोलते ही उसके अंदर एक सांप दिखाई दिया। उसके बाद तुरंत घबराहट के मारे ढक्कन बंद करके सभी लोग बाहर हुए और नगर के ही निवासी सरकारी स्कूल के शिक्षक और सर्प संरक्षण गणेश मालवीय को लेने के लिए घर पहुंच गए। शिक्षक द्वारा जांच करने पर पता चला कि घर नया बनाया है और पानी का हौद का ओवरफ्लो नाली में है। शिक्षक द्वारा पानी के हौद में से एक एक करके जब सांपों को निकालना प्रारंभ किया तो देखते ही देखते वहां पर खड़े लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि उस पानी से भरे हौद में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 कोबरा सांप के बच्चे करीब 1 फीट की लंबाई वाले सांप के बच्चे तैर रहे थे। शिक्षक द्वारा उन्हें बड़ी ही कुशलता के साथ बाहर निकालकर बड़े प्रेम से उन्हें सबको दिखाते हुए एक प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर जंगल में छोड़ दिया। आपको बता दें कि यह कोबरा सांप के छोटे बच्चे पैदाइश के समय से ही मुंह में जहरीले दांतों को लेकर पैदा होते हैं, जिनके काटने से इंसान की मौत हो जाती है। जंगल में छोड़ने के पश्चात परिवार की जान में जान आई।